तो सबसे बड़ी खबर आज की आपको बता दें, जहां बड़ा रेल हादसा हुआ है। रेलवे प्रवक्ता स्मिता हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गई हैं। स्मिता जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। बड़ा हादसा हुआ है हाजीपुर में रेल का, क्या कुछ आप कहेंगी? 7 लोगों की मौत की फिलहाल पुष्टि है, क्या वजह आप देख रही हैं इस हादसे के पीछे? बहुत ही दुखद घटना है। जैसा कि आप अपने दर्शकों को बता रही हैं, हमारी सीमांचल एक्सप्रेस आज सवेरे 4 बजे शहदाई बुजुर्ग पर डिरेल हो गई है। दुर्घटना में अभी तक हमें बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि हमारे 6 यात्रियों की मौत हो गई है, 4 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं, 7 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और उन्होंने घटना में जो लोग मारे गए हैं उन्हें 5 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया देने की घोषणा की गई है। जो हमारे यात्री गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें 1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। जो मामूली रूप से चोटिल हुए हैं उन्हें 50,000 रुपए की मदद देने की घोषणा की गई है। बाकी घायलों का पूरा इलाज रेलवे स्वयं करेगा। बिल्कुल, रेलवे की पहल की हम सराहना करते हैं स्मिता जी, लेकिन कुछ सवाल भी यहाँ पर उठ रहे हैं कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ? ट्रैक टूटा हुआ था, ऐसी खबरें भी आ रही है और तस्वीरें भी लगातार वायरल हो रही है। इसके अलावा जो राहत बचाव कार्य है वो उसमें काफी वक्त लग गया, जिस बड़े ऑपरेशन की दरकार थी वो कहीं ना कहीं छोटा रह गया। क्या कुछ आप इस पर कहेंगे? और इस वजह से स्थानीय लोग भी आक्रोशित हैं। नहीं, मैं आपसे इस बात से सहमत नहीं हूँ। हमारा जो राहत और बचाव कार्य है वो बिल्कुल समय पे, जैसे ही हमें सूचना मिली हमारा राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया था। रेल प्रशासन स्वयं और जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम्स भी मौके पे पहुंच गई थी और अभी भी राहत और बचाव कार्य में बिल्कुल सब टीमें मिलकर लगी हुई हैं। हमारे जो यात्री घायल हुए हैं उन्हें आसपास के रेलवे और जिला अस्पतालों में ले जाया गया है। जो यात्री वहां पर फंसे हुए हैं उनके खाने पानी, उनकी लगेज आइडेंटिफिकेशन की पूरी तैयारी, पूरी मदद उन्हें मौके पे की जा रही है। पटना और हाजीपुर पर भी उनके खाने और पानी आदि की सुविधा का प्रबंध किया गया है। तो मैं ये दोबारा आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूंगी कि रेलवे पूरी तरह से राहत और बचाव कार्य में लगा हुआ है, उसमें हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। हमारी हेल्पलाइन नंबर्स भी एक्टिवेट हो गई हैं पटना, बरौनी, समस्तीपुर, हाजीपुर आदि जगहों पर, जिससे कि परिवारजनों को पूरी सूचना दी जा सके। जो हमारे यात्री अभी वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें वहां से निकालने के लिए विशेष इवैक्यूएशन ट्रेन का प्रबंध भी किया गया है, जिससे वे जल्द से जल्द अपने गंतव्य स्थान आनंद विहार टर्मिनल तक पहुंचे। जी स्मिता जी, जैसा कि आपको भी जानकारी मिल रही होगी कि दुर्घटना स्थल पर भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई है और जिससे कहीं न कहीं राहत बचाव कार्य प्रभावित भी हो रहा है, तो उससे निपटने के लिए क्राउड मैनेजमेंट के लिए क्या कुछ अलग से तैयारी की जा रही है आप लोगों की तरफ से? क्राउड मैनेजमेंट के लिए जो लोकल हमारे रेलवे प्रशासन है वो उसमें लगा हुआ है। हमारा पूरा फोकस इस समय राहत और बचाव कार्यों पर है। चेयरमैन रेलवे बोर्ड स्वयं मौके पे पहुंच रहे हैं जिससे कि वे दुर्घटना का खुद जायजा ले सकें। और जैसे आप कह रही थी दुर्घटना के कारणों के बारे में, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगी। चेयरमैन कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ईस्टर्न सर्कल श्री लतीफ खान की इस दुर्घटना के कारणों की जांच करेंगे, जिससे कि हम इन दुर्घटना के कारणों तक पहुंच सके। चलिए स्मिता जी, समय निकालकर न्यूज 18 से बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको लगातार हम बता रहे हैं, जहां हाजीपुर में बड़ा रेल हादसा हुआ है। आज 3:52 पर ये रेल हादसा हुआ। बता दें कि जोगबनी से नई दिल्ली के आनंद विहार जा रही थी। आनंद विहार राधिकापुर सीमांचल एक्सप्रेस और इसकी बोगियां पटरी से उतर गई। उसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ। 7 यात्रियों की मौत की पुष्टि हो गई है। कई यात्री जख्मी भी हैं, जिसमें से 2 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है और आगे भी हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका लगातार बनी हुई है। चलिए रुख करते हैं दिल्ली का, जहां से हमारे सहयोगी विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, बड़ा रेल हादसा हुआ है, दिल्ली भी इस पूरे हादसे के बाद सतर्क है और राहत बचाव कार्य की तमाम जानकारी, चाहे हम रेल प्रवक्ता की बात करें या फिर रेल मंत्री की बात करें, ले रहे हैं। सुशील मोदी भी बता रहे थे कि लगातार वो रेल मंत्री के संपर्क में बने हुए हैं। आप तक क्या कुछ जानकारी आ रही है, बताइए। तो चलिए, तकनीकी दिक्कत आ रही है, उसको दूर करके जल्दी से हम अपने संवाददाता से जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले लगातार कुछ सवाल यहां पर न्यूज 18 उठा रहा है।
वो सवाल हम आपको बता दें कि लापरवाही से हादसा होता है और कौन लेगा रेल हादसे की जिम्मेदारी। आखिर कब तक करेंगे मौत का सफर, किसके भरोसे ट्रेन में बैठेंगे यात्री। हर बार केवल दावा, सुरक्षित यात्रा कब होगी, क्या पटरियों की निगरानी नहीं होती है, बार बार हादसों के बाद सचेत क्यों नहीं होता रेलवे प्रशासन। तो सवाल गंभीर न्यूज 18 यहां पर उठा रहा है कि लापरवाही से ये पूरा हादसा हुआ है और आखिर इस हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा। क्या सिर्फ मुआवजे का मरहम लगाने से हालत में सुधार होगा? मैं कांग्रेस की रैली के आयोजकों से अपील करूंगा कि जो घायल एम्बुलेंस से आए तो रास्ते में उनको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, ये थोड़ा सा वो देखेंगे। और बाकी जो वहाँ पर एनडीआरएफ की टीम लगी है, एसडीआरएफ के लोग भी पहुँच चुके हैं और मैं लगातार पीयूष गोयल जी और मनोज सिन्हा जी और सभी लोगों के संपर्क में हूँ। जो लोग सुरक्षित बचे हुए हैं उनको कैसे अपने गंतव्य तक पहुँचाया जाए, इसकी पूरे प्रयास हम लोग लगे हैं। और मैं वहाँ के स्थानीय जनता को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन लोगों ने पूरी मुस्तैदी के साथ सबसे पहले पहुँचकर और लोगों को राहत देने का काम किया। तो ये बहुत दुखद घटना है कि बिहार के अंदर ये घटना घटी है। तो हम सब लोग और दुखी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी सारी चीज़ों की सीधे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्या कुछ आप लोगों ने जो जांच की, कोई प्राइमा फेसी कुछ लगा कि क्या? देखिए, अभी ये विषय नहीं, अभी तो मुख्य विषय है लोगों को राहत कैसे पहुंचाया जाए। अभी तो रेलवे का काम है, रेलवे ही उसकी जांच कर सकती है और जांच का आदेश जारी हो चुका है। अभी तो है कि लोगों को कैसे राहत पहुंचाई, जो लोग घायल लोग हैं उन घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाए, उनको बेहतर और उनकी दवा की और व्यवस्था की जाए, और जो लोग कहीं फंसे हुए हों तो उनको निकाला जाए। लेकिन अभी तक की जो रिपोर्ट है कि 3 बोगी में से एक। चलिए, पूर्व रेलवे मंत्री रामविलास पासवान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामविलास पासवान जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। दुखद रेल हादसा हुआ है, 7 लोगों की मौत हो गई है, क्या कुछ आप कहेंगे, बताइए। नहीं, तो हमारे कंस्टिट्यूएंसी का मामला है, हाजीपुर में ही है। सदई और मानार जो है हाजीपुर में ही है। और आदमी कहीं के हों, लेकिन अब हमारे अपने सब लोग अपने क्या कहते हैं देश के हैं, बिहार के हैं, और ये बहुत ही दुखद हादसा है। और मतलब इसके क्या शब्द कहें, मतलब हम सवेरे से ही जाना चाहते थे, 8 बजे से ही बैठे हुए हैं। लेकिन डीएम से भी बातचीत हुई है, कलेक्टर से बातचीत हुई है, लेकिन वहाँ अभी राहत कार्य वगैरह चल रहा है। चूंकि हमारे जाने से चूंकि हमारा क्षेत्र है, स्वाभाविक है कि वहाँ क्या कहते हैं कि जो राहत कार्य में है थोड़ा बाधा उत्पन्न हो सकता है। इसलिए हम जो है यहाँ से जो है 11 बजे यहाँ से निकलेंगे, है ना, और जाएंगे। और अभी तक जो है जो 7 लोगों की पुष्टि हुई है और 5-5 लाख रुपये का मुआवजा का घोषणा किया गया है। अब वहाँ जाने के बाद जो है सो फिर हम जैसे कहते हैं कि आप लोगों से बात करेंगे। लेकिन ये बहुत ही क्या कहते हैं दुखद घटना है और अब इसका मतलब हमारे पास में कोई शब्द नहीं है कि जो है किस शब्द में हम इसका वर्णन करें। बिल्कुल के साथ ही अगर हम जेडीयू, बीजेपी या फिर न्यूज 18 की टीम की बात करें तो सभी गहरे शोक में हैं इस हादसे के बाद। लेकिन कुछ सवाल भी रामविलास पासवान जी जरूर यहां पर उठ रहे हैं कि इस हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा, कब रेल यात्रा जो है वो सुरक्षित होगी, क्योंकि 15 से 20 दिन का वक्त गुजरता नहीं है, एक और हादसा हो जाता है। एज अ एक्स रेल मिनिस्टर क्या कुछ आपको लग रहा है, कहां सुधार की आप गुंजाइश देख रहे हैं, बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो रेलवे का है रख रखाव है। अब होता क्या है कि रेलवे में क्या कहते हैं कि यात्री की संख्या बढ़ते जा रही है और जो रेलवे लाइन है जी चाहे क्या कहते हैं, तो वही क्या कहते हैं कि अभी तक का अधिकांश जो रेलवे लाइन है वो मीटर गेज से ब्रॉड गेज हुए हैं, है ना जी। डबल रेलवे लाइन, ट्रिपल रेलवे लाइन नहीं हो पाया है। तो नतीजा क्या होता है कि एक समय में था कि जो गाड़ी चलती थी तो वो गाड़ी क्या कहते हैं कि एक गाड़ी जो है 4 घंटा 5 घंटा में चलती थी, 6 घंटा में चलती थी। तो लाइनमैन वगैरह जो होता था उसको जो है वो मरम्मत करने का, देखने का समय उनको मिल जाता था जी। अब हर 1 घंटा में, आधा घंटा में गाड़ी चलती है। नतीजा होता है कि जो गैंगमैन है या लाइनमैन है उनको जो है देखने का उतना समय नहीं मिलता है। कभी कभी वो लोग हादसा के शिकार भी हो जाते हैं। और एक ही लाइन है, उस पर पैसेंजर भी चलती है, उसी पर एक्सप्रेस भी चलती है, राजधानी भी चलती है, मालगाड़ी भी चलती है। तो ये सारा का सारा लोड जो है एक ही क्या कहते हैं कि उसमें हो गया है।
फिर क्या हुआ कि पिछले समय में क्या कहते हैं, लालू जी जब रेल मंत्री थे तो डिब्बा बढ़ा दिया गया, तो बॉगी बढ़ाने से जो है वो समस्या का जो एक रेलवे लाइन का जो है मान लेते हैं कि यदि उसका लाइफ यदि मान लेते 30 साल है। बिल्कुल रामविलास पासवान जी, बुनियादी सुधार की जरूरत है, ये हम मानते हैं। न्यूज 18 से बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। शरद यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। तबाह है और ऊपर से ट्रेन में चढ़ेगा तो कब हादसा हो जाएगा पता नहीं है। तो रिएक्शंस का दौर चल रहा है। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो ये हादसा हुआ है उससे रामविलास पासवान आहत दिखे, उसके बाद शरद यादव का भी बयान हमने आपको सुनवाया। तो चलिए सीधा रुख करते हैं दिल्ली का, रेल मंत्रालय का, जहां से सीधे हमारे सहयोगी विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, बड़ा रेल हादसा हुआ है लेकिन कुछ सवाल भी न्यूज 18 लगातार उठा रहा है और रिएक्शंस का भी दौर चल रहा है। दावे रेलवे विभाग की तरफ से किए जा रहे हैं कि राहत बचाव कार्य तेजी से चला दिया गया जैसे ही जानकारी मिली, लेकिन सवाल यही है कि कब रेल यात्रा सुरक्षित होगी। आप तक क्या कुछ जानकारी पहुंच रही है विनीत, बताइए। जी निश्चित तौर पर सकन्या, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब अभी हमने रेल अधिकारियों से बात की तो उनका साफ तौर पे कहना था कि अभी जो उनकी मुख्य प्राथमिकता है राहत और बचाव कार्य में अधिक से अधिक तेजी लाने की है। वो ये साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि राहत और बचाव कार्य में जल्द से जल्द तेजी लाई जाए और अधिक से अधिक तेजी लाई जाए। जब हमने उनसे बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए राहत और बचाव कार्य किए हैं। जो राहत सामग्री है, हेल्पलाइन नंबर है, वो भेज दिए गए हैं और बड़े अधिकारियों को घटनास्थल पर भेज दिया गया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेल मंत्री ने मुआवजे की बात की है। 5 लाख रुपए मुआवजा जो मृत में हुए हैं उनके निकटतम परिजनों को देने की बात की गई है। साथ ही साथ 1 लाख रुपए जो घायल हैं उन्हें देने की बात की गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके साथ ही साथ में कई हेल्पलाइन नंबर, जो विभिन्न हेल्पलाइन नंबर है वो जारी किए गए हैं। पूरी तरह से रेल मंत्रालय का दावा है कि उन्होंने त्वरित कार्रवाई की, क्विक एक्शन किया, जिसके बाद राहत और बचाव के कार्य को में तेजी लाई गई है। जी बिल्कुल। इसके अलावा कई बातें और भी सामने आ रही है, जांच की बात कही जा रही है। क्या कुछ लग रहा है, जांच कौन करेगा और इसके अलावा जांच रिपोर्ट कब तक आएगी? क्योंकि सवाल यही है जिसका जवाब हमें ढूंढना होगा। बेशक संवेदना हमारी पूरी साथ है, जो लोग इस हादसे के शिकार हुए हैं, लेकिन जिम्मेदारी भी लेने का वक्त आ गया है। क्या कुछ आपको लग रहा है? तो चलिए, संवाददाताओं से हम जुड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, वो अपने तरीके से आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि वैशाली में बड़ा रेल हादसा हुआ है और सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन हादसे की शिकार हुई है और उसी से जुड़ी अपडेट खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो हाजीपुर बछवाड़ा रेलखंड पर यह बड़ा हादसा हुआ है। सीमांचल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। 11 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। 7 यात्रियों की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है। इसके अलावा कई लोग जख्मी भी हुए हैं। अगर मुआवजे की हम बात करें तो मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान रेलवे विभाग द्वारा किया गया है। इसके अलावा जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं उन्हें 1 लाख का मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा जो मामूली रूप से घायल हुए हैं उन्हें भी 50,000 का मुआवजा देने की बात कही जा रही है। इसके अलावा जांच का भी आदेश जारी कर दिया गया है। सवाल यही बना हुआ है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, क्योंकि इस हादसे को लेकर, इसके वजह को लेकर तमाम जानकारियां चश्मदीद साझा कर रहे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि रेलवे ट्रैक टूटा हुआ था, इस वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। अब अगर हम बात करें तो जांच का इंतजार है। जांच के बाद तस्वीर साफ होगी कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। लेकिन इन सब के बीच कुछ सवाल न्यूज 18 भी लगातार उठा रहा है, जहां लापरवाही से ये पूरा हादसा हुआ है और इस हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा, इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। बता दें कि ट्वीट करके सबसे पहले रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हादसे के विषय में जानकारी दी, अपनी संवेदना व्यक्त की और राहत बचाव कार्य तेजी से पहुंचाने का दावा किया। इसके बाद आज बता दें कि कांग्रेस की भी बड़ी रैली बिहार में है और राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके इस हादसे पर अपनी संवेदना व्यक्त की है और साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से आग्रह भी किया है कि जो कुछ भी सहयोग उनसे संभव हो वो भी आगे आकर करें। तो फिलहाल अगर आज की बड़ी खबर की हम बात करें तो प्रधानमंत्री ने भी अब ट्वीट कर दिया है। सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने पीड़ित परिवार के साथ
संवेदना जताई है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। पीएम ने कहा कि रेलवे के साथ एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन सभी तरह की मदद पहुंचा रहा है। तो इस पूरे हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है और पीएम का ट्वीट क्या कुछ है वो ट्विटर प्लेट के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम ने इस पूरे हादसे पर दुख जताया, उन्होंने पीड़ित परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। और रेलवे के साथ ही एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन वहां पर पहुंचा हुआ है, सभी तरह की मदद पहुंचाई जा रही है, ये दावा प्रधानमंत्री ने किया है। तो लगातार ट्विटर के जरिए देश के बड़े नेता दुख व्यक्त कर रहे हैं और लगातार दावे भी किए जा रहे हैं कि राहत बचाव कार्य वहां तेजी से चल रहा है। बता दें कि इसके अलावा रेलवे प्रवक्ता स्मिता भी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ी थी, उन्होंने भी यही दावा किया कि तेजी से राहत बचाव कार्य चल रहा है। चाहे हम बात बिहार सरकार की करें, केंद्र सरकार की करें या रेलवे प्रशासन की, फिलहाल वो राहत बचाव कार्य को अपनी प्राथमिकता बता रहे हैं। लेकिन साथ ही लापरवाही से जो ये पूरा हादसा हुआ है इस पर जिम्मेदारी लेने का भी वक्त आ गया है। जांच की भी बात कही जा रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद साफ होगा कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। एक्स रेलवे मिनिस्टर रामविलास पासवान ने भी फोन के जरिए हमारे साथ बातचीत की और उन्होंने भी यही कहा कि कुछ बुनियादी दिक्कतें हैं, रेलवे में एक के बाद एक ट्रेनें चलती रहती है जिस वजह से प्रॉपर तरीके से रेलवे ट्रैक की निगरानी नहीं हो पा रही है और अगर वो सुनिश्चित हो जाए तो शायद रेल हादसों की संख्या में कुछ कमी आए। लेकिन फिर भी इन सब के बीच सवाल कुछ उठ रहे हैं कि इस हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा, कब तक आम लोग मौत का सफर करते रहेंगे, किसके भरोसे ट्रेन में बैठेंगे यात्री। और हर बार केवल दावा ही किया जाता है रेल यात्रा सुरक्षित कब होगी, क्या पटरियों की नियमित निगरानी नहीं होती है, बार बार हादसों के बाद प्रशासन सचेत क्यों नहीं होता। क्योंकि अगर इस ताजा हादसे की हम बात करें तो इसमें भी रेलवे ट्रैक टूटे होने की खबरें आ रही है, फोटोज लगातार इंटरनेट पर मीडिया में वायरल है। हाँ, उसकी सत्यता की अभी जांच पड़ताल का हम इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद जिम्मेदारी तय होने का भी समय आएगा और फिर सुनिश्चित होगा कि आखिर इन सब के पीछे जिम्मेवार कौन है। क्योंकि बता दें कि जब भी अपनी गाढ़ी कमाई से रेलवे का टिकट लेकर यात्री सफर करते हैं तो वो उम्मीद करते हैं कि यात्रा उनकी सुखद होगी, लेकिन लगातार एक के बाद एक इस तरह की घटनाओं से कहीं न कहीं रेलवे की सुरक्षित यात्रा के दावों की पोल जरूर खुलती चली जाती है। तो एक बार फिर से पूरी खबर आपको बता दें कि बिहार के हाजीपुर में बड़ा रेल हादसा हुआ है। सुबह 3:52 पर जोगबनी से नई दिल्ली जा रही आनंद विहार राधिकापुर सीमांचल एक्सप्रेस की 11 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। हादसा हाजीपुर बछवाड़ा रेलखंड के महनार और सहदोई स्टेशन के बीच हुआ। हादसे में 7 यात्रियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 15 यात्री जख्मी हैं और 2 यात्री गंभीर रूप से जख्मी है। ऐसा टोटल 7 की कैजुअलिटी कंफर्म्ड है और 10-15 लोगों को हमने प्राथमिक चिकित्सा दी है और एनडीआरएफ की टीम आप देख रहे हैं हर डब्बे को बारीकी से निरीक्षण कर रही है कि कोई गलती से कोई फंसा हुआ ना मिले। वो हमारी फाइनल चेकिंग चल रही है, उसके बाद सही फिगर आंकड़ा मिल पाएगा। अभी तक क्या प्राइम ऑफिशियल क्या पता चला, कैसे डिरेल हो गई ट्रेन? ऐसा है कि ट्रेन हमारे जब स्टेशन में एंटर कर रही थी उस समय डिरेल हुई है और कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ईस्टर्न सर्कल ने वो आ रहे हैं यहाँ पर, वो उसकी पूरी इस टाइप के एक्सीडेंट्स में इमीडिएटली कुछ कहना संभव नहीं हो पाता, वो अपनी इंक्वायरी करेंगे और बताएंगे। 7 तो डेथ हुई है और कैजुअलिटी जिनकी इंजर्ड है, कितने लोगों को अभी तक आपने हॉस्पिटल? अभी हमने 15 लोगों को प्राथमिक चिकित्सा के लिए सदर हॉस्पिटल भेजा है। प्रयागराज जा रहे थे तो कैसे पता चला, क्या हुआ अचानक यह होले कि मतलब थरथराए गले, खूब आवाज भेले लगले कि कुछ बजर रहा है। हरहराए के जब उल्टल न तब सब लाइट बताए गले, तकर बाद हम बेहोश भे गए, हमरा कुछ पते नहीं चले जे हम कहाँ छी। तो कौन पुलिस उलिस आके निकालक? जी नहीं, पब्लिक वह सब कोई तोड़ के निकलखिन, कोई निकलखिन, तब हल्ला भेले, तब पब्लिको सब जुटल होती। बैठे थे स्लीपर के ऊपर से कि एकाएक लगा झमोर दिया पकड़ के, उसके बाद ऊपर से हम लोग नीचे फेंका गए। उसके बाद सब भगदड़ करने लगा, भागो भागो, निकलने का रास्ता मिलता तब तो हम लोग निकलते। उसके बाद कोई निकला तो ऊपर देखा ऊपर है गेट, तब तोड़कर ऊपर निकला तो उसी के रास्ते से सबको निकाला। कोई अंदर में घायल भी हो गया था? नहीं, घायल तो नहीं हुआ। आप लोग के बोगी में नहीं हुआ था? नहीं हुआ था।
इन्हीं के लेके थे, अब घायल कोई नहीं हुआ था। बक्सरा में बुझाल की देख के उठा कर बीक देलक अथी के तरह करंट के जैसे कि धरती डोला है तैसे, तो उठ के बैठ गेली। आ वो अन्हार रही तो हमरा की पता कि गड़िए उलट गेले, तो बैठ गेली उठ कर, और कुछ नहीं। तक बाद हल्ला होली, ओमे से कांच फोड़ फोड़ कर निकले लगल पब्लिक आदमी से, इतने बात जनैले। कहाँ जात रहा? कहाँ हूँ ना सुतल रहा। बिहार सरकार और केंद्र दोनों पूरी ताकत से लगे हैं। अब तक 7 लोगों के मरने का समाचार है। पीएमसीएच के अंदर 20 बेड जो सुरक्षित रखे गए हैं और एनएमसीएच को भी अलर्ट कर दिया गया है। आज वहां कांग्रेस की रैली है। मैं कांग्रेस की रैली के आयोजकों से अपील करूंगा कि जो घायल एम्बुलेंस से आए तो रास्ते में उनको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, ये थोड़ा सा वो देखेंगे। और बाकी जो वहां पर एनडीआरएफ की टीम लगी है, एसडीआरएफ के लोग भी पहुंच चुके हैं और मैं लगातार पीयूष गोयल जी और मनोज सिन्हा जी और सभी लोगों के संपर्क में हूं। जो लोग सुरक्षित बचे हुए हैं उनको कैसे अपने गंतव्य तक पहुंचाया जाए, इसकी पूरे प्रयास हम लोग लगे हैं। एक तो बहुत अफसोस और तकलीफ की बात है, यानी बार बार मैंने कहा है कि बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। ये हादसे के बाद हादसा होता है और ये गरीबों का सबसे बड़ा जाने आने का सबसे बड़ा एक साधन है। और ये सरकार जब से आई है इसने बुलेट ट्रेन को छोड़ करके ट्रेन के बारे में उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी जितनी बुरी हालत है रेल की, और उसी हालत के चलते लगातार ये हादसे होते हैं। और